हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो अब तक हम इस सीरीज में 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 11 चैप्टर की बात प्रीवियस वीडियो से हो गई है, जहां पर हमने बात करी लेसन नंबर 11 के इंट्रोडक्शन की, साथ साथ कोवेरिएंस क्या होता है इसको समझने के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था प्रैक्टिस के लिए, कोवेरिएंस निकालते कैसे हैं। और हम सब जानते हैं कोवेरिएंस क्या करता है, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप दिखाता है अगर वेरिएबल्स एक से फालतू हो जाए, यानी कि अगर दो वेरिएबल हो जाए तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, वो काम कौन करता है, कोवेरिएंस। तो उसको निकालने के बाद हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336, जहां पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मिलेंगे और साथ साथ आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा 10 ईयर के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको इन नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे। आई बस समझ में, नोट्स का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है। आप आराम से यहाँ पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं और ये सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल करने की गलती मत करना। आई बस समझ में, चलो फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन ग्रेड 10। तो मैंने कोवेरिएंस कैसे निकाला जाता है ये बात कर चुका हूं मैं लास्ट वीडियो के अंदर। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो आराम से जाके वो वाली वीडियो भी देख सकता है। देखो, कोवेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई और आपको निकालना है कोवेरिएंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन, जहां पे हमारा एक्स बार क्या होगा, एक्स का मीन, वाई बार क्या होगा, वाई का मीन, एन हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोवेरिएंस निकालना है। और कोवेरिएंस क्या शो करता है, ध्यान रखना, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने 2 मार्क्स दे रखे हैं, एक तो बच्चों के इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स और एक बार मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स, और हमें क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैंने पहले वेरिएबल के नाम ऐड कर लिए। मैंने इंग्लिश के मार्क्स को क्या मान लिया, x, और मैंने मैथ के मार्क्स को क्या मान लिया, y। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, टेबल बना लूंगा। तो x की टेबल क्या बनेगी, 60, फिर 40, फिर आएगा हमारा 41, 55, 67, 23 और 19 और ये हो गया 70 और 75। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारे पास, x के सारे मार्क्स आ गए। ठीक है, 60, 40, 41, 55, 67, 23, 19, 70 और 75। फिर मैंने y यानी कि जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है जिसको हमने दूसरा वेरिएबल माना हुआ है उसके सारे मार्क्स लिखे कि मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, 50, 60, 75, 55, 87, 65 और 70, 45 और 33। तो ये हमारे पास आ गए x और y कि हमने क्या बना ली, टेबल बना ली। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने देखा मुझे कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार। तो मैं x माइनस एक्स बार तो जब निकालूंगा ना जब मेरे पास मीन की वैल्यू होगी, यानी कि मेरे पास x बार होगा। ऐसे ही मैं y माइनस वाई बार कैसे कैलकुलेट करूंगा, जब मेरे पास क्या होगा, y बार होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने मीन निकाला। मैंने पहले इसका मीन निकालूंगा, x बार निकालूंगा, यहां से क्या जाएगा, y बार आ जाएगा। तो x बार यानी कि मुझे x का मीन निकालना है, तो पहले यहां पर निकालते हैं। ठीक है, नीचे ही निकाल लेता हूं वहीं पे x का बार। ठीक है, तो अगर मुझे x का मीन निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपॉन में n। ठीक है, यानी कि इस सीरीज का टोटल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखते हैं टोटल करते हैं इसका। तो 1 और 5 6, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 का 0 3 ये रहा, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 से 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 और 7 हमारा हो जाएगा 38, 38 और 3 हो जाएगा 45। ये आ गया हमारा 450। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा x। ऐसे ही मैं यहाँ पे सिग्मा y निकाल लूंगा। 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 5 कितने होते हैं, 17 और 5 होता है हमारा 22, 22 और ये हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 30, 30 का 0 3 ये रहा, 5 और 3 8, 8 से 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 21, 21 और 5 हमारा हो जाएगा 26, 26 और 8 हमारा हो जाएगा 34, 34 और 6 हो गया हमारा 40, 40, 47, 51 और 3 54। ये आ गया 540। तो हमने सिग्मा x भी निकाल लिया और साथ साथ सिग्मा y भी निकाल लिया। अब मीन और निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे x का बार निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x हमारे पास कितना 450 डिवाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं इसे। और हम सब जानते हैं कि 9 की टेबल में 45 कितने पे आता है, 5 पे आता है।
है ना। तो 50 आ जाएगा हमारे पास कितना, x बार। तो 50 हमारा x बार आ गया। अब मैं इसी तरीके से क्या निकाल लूंगा, y बार भी निकाल लूंगा, यानी कि y का मीन भी निकाल लूंगा। तो जो y का मीन आएगा यानी कि y बार जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा y अपॉन में n। तो y का जो टोटल आया था ऑब्जर्वेशन का वो कितना था, 540। तो 540 और डिवाइड बाय कितना है, फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है 9 से डिवाइड करूंगा तो इससे ही कट जाए, कितना आ गया 60। तो हमने दोनों का मीन निकाले। सबसे पहले मैंने x बार निकाला जो मेरा 50 आया, मैंने y बार निकाला जो मेरा कितना आया 60 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे पुट करूंगा वैल्यू। अब मैं यहाँ निकालूंगा x माइनस में x बार, ठीक है। तो x का मतलब क्या है, बारी बारी सारे ऑब्जर्वेशन लूंगा, उसमें से क्या कर दूंगा, x बार को माइनस कर दूंगा। तो 60 में से 50 से कितना आ गया, 10 आ गया। 40 में से 50 का, तो थोड़ा ध्यान से करना, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, कितना आएगा, 40 में से 50 से कितना आएगा, माइनस का 10। क्योंकि 50 में 40 गए जाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का। 41 में से गए 50, कितना आया 9, वो भी माइनस का 9, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 55 में से 50 गए, कितना आ गया 5। 67 में से 50 गए, कितना आ गया 17। 23 में से 50 गए, माइनस का 27, ठीक है। 19 में से 50 गए तो कितना आएगा हमारे पास, 19 में से 50 गए तो माइनस का 31। 70 में से 50 गए तो हमारे पास आंसर आएगा 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 में से 50 गए हमारे पास आंसर आएगा 20, और 73 में से 50 गए हमारे पास आंसर कितना आएगा 25। तो ये हमारे पास क्या थे, x माइनस एक्स बार हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, y माइनस में y बार। तो y में से y बार माइनस करूंगा तो अब ये रही y की वैल्यूज, ठीक है। और ये 3, ऐसा ही कैरी का 3 लिखा हुआ है, ध्यान रखना 3y नहीं है 3x नहीं है, कैरी का है ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब y माइनस y बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y ये रहा हमारे पास, y में से y बार माइनस करूंगा, y बार 60 है। अब 50 में 60 गए, फिर से वही बात, ये छोटी वैल्यू अब उसमें से माइनस हो रही है बड़ी वैल्यू। तो 60 में से 10 आएगा, पर सिंबल किसका आएगा, माइनस का, तो -10 हो जाएगा। 60 में से 60 गए, कितना आ गया 0। 75 में 60 गए, कितना आंसर आएगा 15। और 55 में से 60 गए, कितना आंसर आएगा माइनस का 5। 87 में 60 गए, कितना आंसर आएगा 27। 65 में 60 गए, कितना आंसर आएगा 5। 70 में 60 का आंसर आएगा 10। 45 में 60 गए, आंसर आएगा -15, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। और 33 में 60 गए, आंसर कितना आएगा -27। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। और यहां भी 9 ही होंगी, 9 ही है। अब हमें करना क्या है, तो मैंने देखा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का मुझे क्या चाहिए, समेशन। तो उसके लिए पहले मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मैं कैलकुलेट करूंगा अब x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 100, ये हो जाएगा हमारा 0। 59 जा कितना हो जाएगा 135, 135। भाई जिनको टेबल नहीं आती वो साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 5 5 से 25, -25 हो जाएगा। 17 इंटू 27, अब देखो ये मल्टीप्लाई मेरे लिए भी दिक्कत है, मैं अभी कर ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है। 27 मल्टीप्लाई में 17, तो 7 7 जा 49 का 9, 4 ये रहा। 7 2 जा, उम्मीद है सबको मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी। 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 18। 1 से करूंगा 27 ही आएगा। 9 8 7 15 का 5, 1 ये रहा, 2 1 3 4, 459 आएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 459। सिंबल किसका रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा 459। और फिर 27 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 135। 7 5 35 का 5, 3 13 और 5 2 10 3 13, सही सोचा था, 135 आ जाएगा। और फिर हम करेंगे 31 इंटू 10, वो हो जाएगा हमारा -310, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। और 20 इंटू 15, ये होगा हमारा माइनस का 20 इंटू 15 -300, ठीक है। और 27 इंटू 25, ये भी नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई कर लेना। 27 इंटू 25 कितना होगा, तो -27 मल्टीप्लाई बाय कितना है 25, तो -27 मल्टीप्लाई बाय 25। वैसे एक छोटी बताऊं, यहाँ पे जब 25 से मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो मैं काम कर लेता हूँ, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4, तो ये हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा हमारा -2700 2700 बटे में 4, अभी 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, ठीक है। 24 आएगा। वैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। 24 कितने पे आएगा हमारा 6 पे, 30 बच गया, 30 से कम क्या आता है 4 की टेबल 28, वो आएगा 7 पे, 2 रह गया 0, 20 आएगा 5 पे, -675। तो ये हमारा आंसर आया नेगेटिव में -675। ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट हर एक वैल्यू नेगेटिव है हमारी, तो इसका मतलब हमारा वो भी नेगेटिव ही आएगा। चलो कोई नहीं,
तो प्लस में कौन सी वैल्यू है 459, बस एक यही वैल्यू प्लस में है, बाकी सब तो सबके सब नेगेटिव है हमारी वैल्यू। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, नेगेटिव वालों को ऐड कर लेते हैं। तो 135 और 25, तो ये हो जाएगा हमारा 160 और 100 ये हो जाएगा 260 और 1 ये हो जाएगा 360 और 35 395 वो भी माइनस का है, माइनस का 310, जो कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। माइनस 310 और माइनस 300 और यहाँ पे आएगा माइनस 675। तो ये आंसर आएगा 5 और 5 10 का 0, 1 हीरा 9 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 का 8, ये 10 है भाई ध्यान रखना, 8 1 हीरा, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, 1680 वही माइनस का। अब इसमें माइनस क्या करना है, सिर्फ एक ये 459, तो 1680 ठीक है, माइनस में 459, तो 459 माइनस करूंगा जब इसमें से, तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे रह कितना रह गया हमारा, यहाँ पे रह गया सिर्फ 7, 7 में से 5 गए 2, 16 में से आ गए 12, 1221 वो भी नेगेटिव का, तो माइनस का 1221 ये वैल्यू हमारी आई है। आप भी फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वैसे तो सही करिए कैलकुलेट, फिर भी हो सकता है कोई भाई ह्यूमन बीइंग ही हूं, हो सकता है गलती हो जाए, पर ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज क्या है नेगेटिव है, -1221, तो -1221 डिवाइड बाय n। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगे हमारे वो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करना है हमें, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, 3 और 3 6, 3 से कट रहा है, पहले 3 से काटते हैं, तो 12 आएगा 4 पे, ठीक है, 2 रकम लूंगा 0 लूंगा, 21 आएगा 7 पे, ठीक है, बच्चों ने सीखा था आपने ये सारी चीजें। 12 आएगा 4 पे, अब 2 तो कटेगा नहीं 3 से, आई बात समझ में, तो मैंने पूरा 21 लिया है, तो बीच में क्या लगाऊंगा 0। जब भी हम ऊपर से 2 रकम एक साथ एकदम क्या लगाते हैं 0 लगा देते हैं। अब 21 कितने पे आएगा 7 पे, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 3, अब 3 से काट लो, इसे काटना है तो आंसर आएगा आपका माइनस, अब 4 तो आता नहीं, 3 आएगा 1 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, 10 नहीं आएगा, 9 आएगा 3 पे, ठीक है, 1 रह गया 17 नहीं आएगा, 15 कितने पे आएगा 5 पे, 2 रह गया 0 लूंगा, पॉइंट लगा दिया 20, 18 आएगा 6 पे, यानी कि माइनस का 135.6 ये हमारे पास क्या आया है, हमारा फाइनल आंसर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरा जो x बार आया है, x बार बोल रहा हूं, कोवेरियंस x, y, ये जो आंसर आया वो है माइनस का 135.6। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच का, ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स के बीच का और मैथ्स के मार्क्स के बीच का। तो इसके बाद आप लोग पहले वाला क्वेश्चन उतार लेना, हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद हम ये वीडियो रोक देंगे। आई बात समझ में, यानी कि हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं भाई कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं डाल दूंगा अपनी वेबसाइट पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना नोट्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है ही। आई बात समझ में। अब इसको जो उतारना उतार सकता मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। कोशिश करना आप लोग क्वेश्चन खुद करो कोवेरियंस का, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। चलो फिर भी मैं सतत करवा रहा हूं, अगर आपको कभी पहले खुद भी ट्राई कर रहे हो तो कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला फाइंड द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हम सब जानते हैं कोवेरियंस का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, COV x, y, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा x माइनस x बार मल्टीप्लाई में y माइनस y बार डिवाइड बाय n, जहां पे हमारा x बार y बार दोनों क्या है मीन, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पहले मैं इनको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं एक, ठीक है, सिंपल लाइन में ले लेता हूं। तो x जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर है 100, 150, 175, 225 और 250। और अगर मैं y की बात करूं तो y में कितना है, y में हमारे पास 700, 600, 500, 400 और 800। तो ये हमारे पास है x के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास y के टोटल ऑब्जर्वेशंस। मुझे निकालना क्या है, पहले मुझे निकालना है x माइनस x बार, y माइनस y बार। लेकिन ये निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, x बार और y बार दोनों क्या है, x बार है x का मीन, y बार है y का मीन। तो पहले मैं x का मीन निकाल रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबका सम। क्यों करना होगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सबका सम तो करना ही होगा मुझे। तो 0 और यहाँ पे क्या है 5 5 10, 10 का 0, एक यहाँ चला गया, 5 और 1 6, 7 और 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 का 0, 2 ये रहा, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 900।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा एक्स आएगा हमारा 900 डिवाइड बाई एन, एन है 3 और 2 5, 5 से काट रहा हूं तो 9 तो आएगा नहीं, 5 के बारे में 4 सॉरी 5 आएगा 1 पे, 4 रह गया तो 40 कितने पे आएगा 8 पे और 0 180 आ गया। यानी कि मैंने एक तरह से x बार तो निकाल लिया। अब बात समझ में, अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा y बार, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा y डिवाइड बाई n, है ना, यानी कि y के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन सबका सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, तो इन सबका सम करता हूं तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी सब 0 ही है। 8 4 12, 12 और 5 कितने हो गए, 12 और 5 हो गया हमारा 17, 17 और 6 23, 23 और 7 कितने हो गए 29, है ना, नहीं सॉरी 30 गलती मत कर देना कैलकुलेशन में, बिल्कुल भी 30 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना है 5। तो इसे मैं कर रहा हूं 5 से डिवाइड, 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा 6 में 5 के पारे में 600, तो ये आ गया 180, ये आ गया 600। तो अब तक मैंने क्या किया, सिर्फ x बार और y बार कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार। तो अब मैं निकाल रहा हूं x माइनस में x बार, तो ये निकालना शुरू करते हैं। x माइनस एक्स बार, तो 100 में से गए 180, तो देखो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की जाएगी तो क्या आएगा माइनस का 80, है ना, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 150 में से 180 गए, फिर से वही बात, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, माइनस का 30 आएगा। 170 में से 180 है, फिर से वही बात, माइनस का 5 आएगा। 225 में से 180 गए, तो अब की बार ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा 45। और 250 में से 180 गए, कितना आंसर आएगा, 250 में से 180 गए 25 में 18 के साथ 70, तो ये आ गया हमारे पास, इतना कैलकुलेट हो गया। अब ऐसे क्या निकाल लूंगा, y माइनस में y बार। अब y में से y बार को माइनस करूंगा, 700 में से 600 गए, कितना बच गया 100, 600 में 600 गए, कितना आंसर आया 0, 500 में 600 गए, कितना आंसर आएगा, ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस 100। 400 में 600 गए, कितना आंसर आएगा माइनस का 200, और 800 में 600 गए, कितना आंसर आएगा सिर्फ 200। तो अब मैं क्या कर लूंगा, देखो अब ये तो मैंने निकाल लिया x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए समेशन किसका, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार का। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इन्हें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तब तो मैं सम करूंगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आएगा हमारा माइनस का 8000, ठीक है 3 जीरो लगेगी, यहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 गुना में कुछ भी हो 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आएगा 500, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा 45 2 90, 9000, ठीक है ये भी हो गया, और जो जाएगा 7 2 140, 70 2 14 और 3 0, 1 2 3 0, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमने निकाला है x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार। अब मैं कर दूंगा इन सबका सम कैसे करते हैं वो आप लोगों को आता ही है, पर एक बात और ध्यान रखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आएगा और यहाँ पे माइनस या तो प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8000 और ये हो गया हमारा 9000। 8 और अगर 9000 की बात करूं तो कितना रहेगा 17000, ठीक है। तो ध्यान रखना मैंने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है आपको साउंड की वजह से दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इसकी से मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दिया, और प्रीवियस क्वेश्चन से करवाना सिंपल वैसे ही करवा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस हो गया नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि एक ही के पास माइनस का सिंबल है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब सम कर लेते हैं, तो 14000 में से 9000 गायब हो गए, क्योंकि माइनस में प्लस में है, तो कितना बच गया सिर्फ 5000। अब माइनस 8000 है और प्लस में 5000 है, क्या बचेगा माइनस 3000, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, और प्लस में है 500, तो कितना बचेगा माइनस में 2500। तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है COV यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लिख लो पहले, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n। इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर आ गया मेरे भाई माइनस 2500, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, वो है 5। सही तो किया है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
5 से 2500 काटा, कितना आया माइनस का 500। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको जो उतारना उतार सकते हैं मैटर बोर्ड के सामने से।